गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं जग गई हूँ, बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि बच्चों का टाइमिंग बदल गया है। बेटू जाते हैं सुबह के, बेटू 7:30 बजे जाते हैं, उनकी 7:30 बजे आती है बस। और बिट्टू जाती है सुबह के 8 बजे। तो टाइमिंग बदल गया, इसकी वजह से मैं लेट थोड़ा जगी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिन बाद अपने रूटीन में आई हूँ, यानी ब्लॉग डालना स्टार्ट की हूँ। और मैं गई थी, शादी में भी गई थी। तो ये देखो मेरे हाथ में मेहंदी, और टाइम हो गया 9 दिन हो गए, मगर मेहंदी बहुत अच्छे से, बहुत डार्क चढ़ी हुई थी। तो आप तो देख ही सकते हो, सारा काम भी हो रहा। और रात में जो मैं कल लिपस्टिक लगाई थी, मुंह भी धुली हूँ, मगर वाटर प्रूफ लिपस्टिक है, पानी मतलब धुलने के बाद भी नहीं छूटी। और मैं किचन में हूँ और बच्चों के लिए लंच तैयार कर रहा हूँ। बच्चे अभी मेरे सो रहे हैं, देखिए बच्चे अभी सो रहे हैं। मैंने दूध रख दिया है बॉईल करने के लिए। और ये देखिए, ये है इतना सारा मक्खन। मक्खन का बनाएंगे आज, मैं घी बनाऊंगी। तो इसको मैं साइड में रखी हूँ अभी तक, अब मतलब इसको फ्रिज में रखी थी, तो इसकी वजह से एकदम टाइट है, दिख रहा है ना। तो मैंने कहा थोड़ा ठंडा हो जाए, फ्रिज से मैं बाहर लाई हूँ इसको नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि ये फ्रीजर में था, जो ऊपर वाला है उस पर रखा हुआ था। तो चलती हूँ, देखती हूँ बच्चों को क्या बनाना है टिफिन में। तो दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग का आनंद लीजिए। मैं मिलती हूँ कुछ देर बाद। और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी भैया, मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ती है ठंड। इस बार ठंड बहुत जल्दी आई, और ऐसे पिछली बार इतनी जल्दी नहीं आई थी जितना इस बार आई है जल्दी। तो चलो दोस्तों, मैं मिलती हूँ कुछ देर बाद। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सब्जी। और सब्जी मैंने बनाई थी आलू की फ्रेंच फ्राई बनाए थे बच्चों को टिफ़िन में ले जाने के लिए। और दोस्तों, अब ठंड बहुत पड़ने लगी है और मैं स्वेटर भी डाल के रखी थी। और यहाँ पे बच्चों को बनाएंगे फ्रेंच फ्राई और साथ में पूड़ियाँ। मेरे बच्चे पूड़ी बहुत पसंद करते हैं। पहले बेटू भी छोटा था तब भी उसको बना के देते थे। और यहाँ पे मैंने कटर से काटा है, जैसे फिंगर चिप्स होते सेम आलू वैसे ही कटी थी, और अच्छे से कटी थी। और इस साइड में आप देख सकते हो मक्खन रखा हो जिसका मुझे घी बनाना था। तो दोस्तों, ये वीडियो जो मैं शेयर कर रही हूँ आज से लगभग 3 दिन पहले का है। मेरी तबीयत भी ख़राब थी, जिसके वजह से मैं वीडियो भी नहीं शेयर कर पा रही थी। तो यहाँ पे मैं करके मतलब डाल के रख दूँगी और ढक दूँगी, तो ये अपना स्लो स्लो आंच में पकता रहता है दोस्तों। और फिर उसके बाद वो पक गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। और तेल इसमें मैंने थोड़ा ही डाला, क्योंकि बच्चों के लिए ही बनाना था। मुझे तो भाई पूड़ियाँ खानी नहीं थी, ना ही मेरे हस्बैंड को। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने बच्चों के लिए बनाया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पूड़ियाँ मैं तल के मतलब बेटू बिट्टू के टिफ़िन में बनानी थी। तो कुछ देखो इतनी निकल आई, ये हमको लगता सिर्फ लास्ट ही थी। मैंने 6 पूड़ियाँ ही बनाई थी, छोटी छोटी, 4 बेटू के और 2 बिट्टू के, ऐसे करके मैं देती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे बनाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे पूड़ियाँ मेरी बन गई। उसके बाद यहाँ देख सकते हो मैं बिस्तर अपना हटा रही थी। बिस्तर साफ़ करने का टाइम आ गया, मतलब कि हमने कहा चलो बिस्तर अच्छे से चेंज कर लेती हूँ और सही से बिस्तर लगाती हूँ, क्योंकि जब कहीं जाओ वहाँ से लौट के आओ
राधे राधे, नमस्कार। इस टाइम बज रहे हैं शाम के 4:30 बज रहे हैं। मेरे आँख में कुछ लग गया और मैं लेटी हुई थी, पता नहीं क्या लगा हुआ है, कुछ है। मैं लेटी हुई थी और अब भी जस्ट उठी हूँ क्योंकि मेरी इस समय तबीयत सही नहीं है और ठंड पड़ रही है। मैंने पहनी है इनर अपने हस्बैंड जी की मेरे पास भी है मगर मैंने निकाला नहीं, तो उनकी बाहर टंगी हुई थी। कई है तो ये रिजेक्टेड है। हमने कहा चलो भाई हम ही यूज कर लें, एक हाउस वाइफ है तो पैसे बचाना है तो बच्चे मेरे हैं नहीं इस टाइम पे, बेटू बिट्टू और उनके डैडी सब लोग गए हैं क्योंकि बिट्टू को आज मेडल मिलना है। बिट्टू का आज टेस्ट था और मैं उसका फ़ोटो भी डालूंगी आप लोगों के पास। तो बिट्टू ने ड्राइंग का जो स्पोर्ट वाला क्या ऐसे कुछ होता, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। 1 वीक पहले उसका फॉर्म डाला गया था और फिर उसके बाद बिट्टू को एग्ज़ाम देना था। तो बिट्टू आज ड्राइंग का एग्ज़ाम देने गई थी। कंपटीशन होता मतलब कई बच्चे, जो बिट्टू LKG में है तो LKG के लगभग सिटी भर के, इलाहाबाद सिटी के जितने भी बच्चे थे सब, जो जो कोई डाला था बिट्टू के हम एज के सारे लोग वहाँ आए थे, जितने भी डाले थे बच्चे पेपर मतलब। तो बिट्टू का उसमें नाम आया है और बिट्टू को फर्स्ट पोजीशन पे है बिट्टू मेरी। उसमें मैसेज आया था ईमेल, क्योंकि सुबह पहले एग्ज़ाम दिए फिर उसके बाद मैसेज आया है, क्योंकि ये रिजल्ट है 4 बजे घोषित हुआ तो मैसेज जो है 3 बजे आया कि उसमें ईमेल में कि आपकी बेटी जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। तो बिट्टू हमारी फर्स्ट पोजीशन पे है। तो इतने सारे लोग गए हैं, मुझे भी जाना था बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और तबीयत कुछ ज़्यादा थी, इसकी वजह से फिर मैं नहीं गई हूँ, मैं लेटी थी। तो मैंने कहा चलो खैर काफ़ी टाइम हो गया, मैंने आप लोगों से बात ही नहीं की तो चलो कुछ बात ही करते हैं। तो बिट्टू लोग गई हैं, घर बहुत सूना सूना लग रहा क्योंकि हम बिट्टू बेटू ही ज़्यादातर रहते हैं घर पे। और बेटू बिट्टू देखते हैं क्या बिट्टू पाती हैं, मेडल पाती हैं, फिर वो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट देते, क्या देते अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्या देते। मगर हाँ बिट्टू ने किया। देखो बिट्टू अभी LKG में है और 4-5 साल के बच्चे अगर कुछ लेके आते हैं इतना कुछ तो अच्छी बात है ना। हम लोग के ज़माने में तो कुछ पता ही नहीं था कंपटीशन क्या चीज़ होती, इतने बड़े जब हम थे तो हम जानते ही नहीं थे होता क्या है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिट्टू की एज के, यानी कि जो जिनकी 5 साल तक लगभग एज होगी, उतने सारे लोगों को पता था कि कंपटीशन नाम की भी कोई चीज़ होती है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब मेरा मोटिव यही है, मतलब मैं आपसे बात करने का मेरा थॉट यही है कि आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी जब आप लोग 5 साल के थे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखो आजकल की जनरेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम लोग कुछ जानते ही नहीं थे। फ़ोन भाई कभी देखे ही नहीं थे, उस टाइम पे था ही नहीं तो देखे कहाँ से। हाँ मूवी में देखे थे, पिक्चर में, वो भी जब हम लोग हो सकता है 10-15 साल के रहो तब देखे हों। वो रहते नहीं थे बड़े बड़े से लाइन लाइन वाले फ़ोन, वो देखे थे। तो चलिए दोस्तों मैं मिलती हूँ कल। और आज भी मेरी तबीयत अभी सही नहीं है, बच्चे गए हैं, ठंड लग गई मुझे इसी वजह से। और उंगलियां जो ये 2 उंगली थी ये तो अभी मतलब टच करते मगर अभी टच करने में भी दर्द होती, और इसमें अब दबाव तो थोड़ा कम होता है, इसमें दर्द होता थोड़ा कम मगर ये तो अभी भी मुझे दर्द होती। और मेहंदी देखो 10-12 दिन हो गए मेहंदी लगे, मुझे जा ही नहीं रही, इतनी काली मेहंदी हो गई थी। और मुझे पता 5 तारीख को फी जाना है, 5 तारीख को फी निमंत्रण में जाना। ये मेहंदी नहीं छूट रही, मैं कैसे लगाऊंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं मेहंदी कैसे लगाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता मेहंदी वेहंदी लगवाना। तो चलिए मैं मिलती हूँ कुछ देर बाद।